हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका दोबारा से रिवाइव कोडिंग में। यहाँ हम देख रहे हैं कंडीशनल नेविगेशन और इवेंट बेस्ड नेविगेशन किस तरीके से होता है नेक्स्ट.जेएस के अंदर। ठीक है, तो कंडीशनल नेविगेशन मतलब क्या? मान लो आप एक एपीआई पे रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, वहाँ से आपको एक वैल्यू मिलती है। या तो आपको पता चलता है यार वो तो यार या तो वो एडमिन है या तो वो यूज़र है। ठीक है, अगर एडमिन है तो मेरे को उसको दूसरे डैशबोर्ड पर लेके जाना है, और अगर यूज़र है तो यार मेरे को उसको दूसरे डैशबोर्ड पर लेके जाना है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ अचीव करनी है तो इट इज़ व्हाट वी कॉल कंडीशनल नेविगेशन। ठीक है, और इवेंट बेस्ड नेविगेशन का क्या मतलब हो गया? अगर मान लो यार मेरे पास एक फॉर्म है ना, उस फॉर्म को सबमिट करने के बाद मेरे को यहाँ बटन मिलता है। उस बटन के क्लिक होने पे यार अगर मेरा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है तो मेरे को एक दूसरे पेज पे उसको नेविगेट करना होता है, राइट, सबमिशन होने के बाद। और अगर नहीं होता, एरर आता है तो उसी पेज पे रोके रहना होता है, फिर मेरे को एरर शो कर देना होता है। ठीक है, तो अगर उस तरह का अगर मेरे को उस लेवल का नेविगेशन करना है तो मैं उसको क्या बोलूँगा? इवेंट बेस्ड नेविगेशन। ठीक है, मैंने कोई इवेंट परफॉर्म किया, उसके बेसिस पे नेविगेशन हो रहा है। ठीक है, राइट। चलो, अब इन दोनों चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपन कोड में, इसको देखने के लिए मेरे को आना पड़ेगा कहाँ? कोड के अंदर। ठीक है, अब इस कोड के अंदर आने के बाद आपको सीधे सीधे अपने को क्या करना है? अब ये तो देखो, ये तो सिंपल सा नेविगेशन जो हमने पिछले वाली वीडियो में बात की थी, ठीक है, वही इंप्लीमेंटेड है, राइट। और ये बेसिकली कहाँ इंप्लीमेंटेड है? पेज वाली प्रोफाइल पे। ठीक है, मतलब पेज वाले सेक्शन में। ठीक, तो यार अगर मैं यहाँ आऊँ इस जगह पे अपने लोकल होस्ट 3000 पर आ जाऊँ, ठीक है, और यहाँ मैं पहले सबसे पहले रूट पे चले जा रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो हम रूट पे आ गए। अब रूट पे मेरा वही वाला नेविगेशन जैसा हमने पिछले वाली वीडियो में बनाया था वैसा ही है, राइट। अब मान लो यार यहाँ मैं इवेंट बेस्ड नेविगेशन डालना चाहता हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ एक सबमिट नाम का बटन होगा, ठीक है, उसको हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यार एक दूसरे पेज पे लेके चले जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल यार अगर वो सबमिट हो जाता है, सबमिट पे बेसिकली मेरे को कहाँ लेके चले जाना? उसका प्रोफाइल पे लेके चले जाना है। ठीक है, अगर मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है तो मेरे को कैसे क्या करना पड़ेगा? चलो सबसे पहले तो एक बटन बना लेते हैं, राइट। और इस बटन में हम लगा देते हैं यार कि अगर ऑन क्लिक पे क्या होना चाहिए। अगर कोई बटन इसको क्लिक करता है तो क्या होना चाहिए? हैंडल क्लिक, हैंडल सबमिट कॉल होना चाहिए। तो यहाँ एक हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन बना लेते हैं, और इस फंक्शन के अंदर बेसिकली हम नेविगेट कराएंगे। ठीक है, अब ये नेविगेट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को यूज़ राउटर का यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं इंपोर्ट करूँगा यूज़ राउटर, और उसके बाद हमने यहाँ एक राउटर नाम का इंस्टेंस बना लिया। ठीक है, अब इस इंस्टेंस को ही हम यूज़ करेंगे नेविगेट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कोई बंदा यार इस बटन पे क्लिक करेगा, इस बटन का नाम क्या है? मान लो हम इस बटन का नाम देते हैं सबमिट, राइट, सबमिट, राइट, ओके। और हम ये भी मान लेते हैं कि यार हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, लेट इज सक्सेसफुल नाम का, ठीक है, और इसकी वैल्यू को हम ट्रू कर देते हैं। ठीक है, और हम यहाँ चेक करते हैं कि यार अगर यहाँ इस सक्सेसफुल की वैल्यू ट्रू है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम इस राउट को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और राउट में क्या होगा? राउट डॉट पुश का यूज़ करना है अपने को। ठीक है, और यहाँ हम अपना पाथ दे देंगे, राइट। तो हमने बेसिकली क्या किया? हमने यार एक कंडीशन बना दिया, और ये कंडीशन हम ये मान रहे हैं कि हमारा जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। ठीक है, मतलब सारी कंडीशन मेट हो गई है, और अगर भाई सब चीज़ सही चल रही है तो उसका क्या होना चाहिए? उसके बाद यहाँ से इस बटन का क्लिक होते ही मेरे को कहाँ लेके चले जाना है? प्रोफाइल वाले पेज पे लेके चले जाना है। ठीक है, सिंपल सा ये कंडीशनल हमने रेंडरिंग किया। ध्यान देना मैंने क्या यूज़ किया? मैंने राउटर डॉट पुश का यूज़ किया। ठीक है, अब यार अगर मैं यहाँ आऊँ और यहाँ मेरे पास एक सबमिट बटन आ जाना चाहिए था, ठीक है, मगर नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने बटन दिया है, बटन पे ऑन क्लिक पे हैंडल सबमिट लगाया, और हैंडल सबमिट के आगे मैंने एक सबमिट बटन, ओके ग्रेट। तो बेसिकली मैंने क्या किया? मैंने यहाँ होम पे इसको नहीं दिया, राइट। तो मैं इसको क्या करता हूँ? तो बेसिकली मैंने इसको कहीं और दे दिया है। ओके, चलो एक काम करते हैं, इसको हम चेंज करके यहाँ पाथ दे देते हैं होम। ठीक है, तो बेसिकली ये हम प्रोफाइल वाले पेज पे हैं। ठीक है, और प्रोफाइल वाले पेज में मैंने ये ऐड कर दिया एक बटन सबमिट नाम का। ठीक है, अगर इसको हम क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली मेरे को कहाँ लेके चले जाएगा? मेरे होम पेज पे लेके चला जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रोफाइल पे आते हैं। ठीक है, और प्रोफाइल पे मेरा सबमिट नाम का बटन है, राइट। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो अब बेसिकली क्या होना चाहिए? इस क्लिक के बेसिस पे मेरे को होम पे लेके चले जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरे को होम पे लेके चला गया, और ये बोल रहा है कि यार होम नाम का कोई पेज बना ही नहीं है। ठीक है, और ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है, होम नाम की हमने कोई पेज बनाया नहीं। तो हम बेसिकली उसको रूट वाले पाथ पे लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो सेव करते हैं, और उसके बाद दोबारा से एक बार बैक जाते हैं प्रोफाइल वाले पेज पर, और अब एक बार सबमिट क्लिक करते हैं तो हम अपने रूट पाथ पे आ गए, राइट। तो रूट मतलब वो 3000 वाले पे आ गए, राइट। तो इस तरीके से आप बेसिकली कंडीशन रेंडरिंग कर सकते हो। अगर मैं इसी की जगह इसकी वैल्यू को फॉल्स कर दूं तो उस केस में यार कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं, मतलब हमारा यार फॉर्म सबमिट ही नहीं हुआ, तो उस केस में क्या? उस केस में तो नेविगेशन करना नहीं है, राइट। तो अगर मैं इस पर क्लिक भी करूँ तो अब मेरे को कहीं भी नेविगेशन नहीं हो रहा। सो इसको हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल नेविगेशन। ओके, तो ये अपना कंडीशनल नेविगेशन हो गया। ठीक है, दूसरा जो मैंने आपको टाइप बोला था नेविगेशन का वो क्या था? सॉरी, ये हो गया इवेंट बेस्ड नेविगेशन। अब ये दूसरा हो गया कंडीशनल नेविगेशन। ठीक है, कंडीशनल नेविगेशन का सीधे मतलब है कि मान लो मैं अपने होम पेज पे आता हूँ, तो होम पेज मेरा कहाँ है यार? होम पेज है मेरा index.js। ठीक है, और यहाँ मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि यार या तो बंदा इस प्रोफाइल वाले पेज पे चला जाए, ठीक है, अगर एडमिन है तो, ठीक। और चलो ये मैं बोल रहा हूँ यूज़र टाइप, राइट, तो यूज़र टाइप लिख देते हैं,
और यहाँ हम दे देते हैं इसकी वैल्यू को एडमिन फिलहाल के लिए, राइट। एट द सेम टाइम हम एक एडमिन नाम का पेज बना लेते हैं। तो पेजेस के अंदर मैंने एक पेज बनाया admin.js नाम से, और यहाँ हम RFC करके एडमिन का कंपोनेंट बना लेते हैं, एडमिन का पेज बना लेते हैं। तो अब यार बेसिकली एडमिन वाला पेज बेसिकली मेरा एडमिन वाले राउट पे हिट होना चाहिए। ओके चलो, अभी हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ इसके बेसिस पे हम यहाँ जो पाथ है उसको सेट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मान लो अभी जो मेरा अबाउट वाले पेज था, ठीक है, इस अबाउट वाले पेज को ना लेके हम क्या करेंगे, ठीक है, हम बेसिकली यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ यूज़ इफेक्ट का यूज़ करेंगे, राइट। यूज़ इफेक्ट का यूज़ करेंगे, और यूज़ इफेक्ट बेसिकली क्या करेगा, यूज़ इफेक्ट जाके आते ही जैसे ही मेरा ये वाला पेज रेंडर होगा इनिशियली, राइट, तो उसको चेक करेगा कंडीशन को जो भी मैंने यहाँ दिया हुआ, और उसके बेसिस पे जो भी हम यूज़ इफेक्ट में लिखते हैं वो यहाँ परफॉर्म हो जाता है, तो आपको पता ही होगा, राइट। तो मैं बेसिकली यहाँ क्या करूँगा, वही यार यूज़ आउटर का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले यूज़ आउटर को इंपोर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ एक इंस्टेंस बना लेता हूँ, और यहाँ मैं यूज़ करूँगा router.push, और यहाँ मैं पाथ दे देता हूँ यार। और पाथ बेसिकली मैं यहाँ क्या दूंगा, डायनामिक पाथ दूंगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब बेसिकली मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने बस यहाँ एक यूज़र का टाइप लिया हुआ, ठीक है, यूज़र का टाइप को मैंने एडमिन दे दिया, राइट। और फिर मैंने यूज़ इफेक्ट में सेट कर दिया कि भाई जैसे ही मेरा कंपोनेंट रेंडर होगा सबसे पहले क्या जाके चेक होगा कि यार जो मेरा यूज़र टाइप है, ठीक है, यूज़र टाइप एडमिन है या नहीं है, ठीक है। और यार अगर ये एडमिन है तब तो यार सीधा यूज़र का मतलब ये पेज लोड होते ही कहाँ है, सीधा एडमिन वाले पेज पे मेरे को नेविगेट कर देना है, ठीक है। और अगर भाई ये जो पेज है, राइट, और ये जो मतलब ये जो भी है, अगर ये जो वैल्यू है, ठीक है, अगर ये वैल्यू एडमिन नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये मेरे को प्रोफाइल वाले पेज पे लेके चला जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ आता हूँ, और अगर आप इस वाले पेज पे जाओगे, ठीक है, अपने रूट वाले पेज पे जाओगे, हिट करोगे, तो आपको क्या होगा, कंडीशनली ये मेरे को कहाँ लेके चला जाएगा, एडमिन वाले पेज पे लेके चला जाएगा। ये पहले रेंडर हुआ ये वाला पेज, और इसने चेक किया कि यार क्या है भैया, एडमिन है कि नहीं। अगर एडमिन है तो सीधा मेरे को एडमिन वाले पेज पे लेके चला गया, ठीक है। और अगर मान लो मैं ऐसे चेंज कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई एडमिन नहीं है, राइट, और अब मैं अगर इस पेज को हिट करता हूँ तो ये मेरे को कहाँ लेके जाना चाहिए, प्रोफाइल वाले पेज पे लेके जाना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ये मेरे को प्रोफाइल वाले पेज पे लेके आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हो, मतलब कंडीशनल नेविगेशन कर सकते हो, ठीक है। और वो इस तरीके से भी कर सकते हो, और ये सेम कंडीशन यार आप यहाँ लिंक टैग में भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये दोनों काम कर सकते हो। आई होप यार आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये कंडीशनल नेविगेशन और इवेंट बेस्ड नेविगेशन आप किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज़, router.push और router.replace नाम का दो चीज़ होती है, ठीक है। तो इसका क्या यूज़ है, मतलब इसको कहाँ यूज़ करते हैं, ये इसका क्या मतलब है .push और .replace का, ठीक है। तो ये भी चीज़ देख ही लो। तो यार इसको देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको इस प्रोफाइल वाले में आ जाते हैं जहाँ हमने लिंक्स लगाए थे ना, ठीक है। अगर यार अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने अभी तक का किसी भी तरीके का और एट्रीब्यूट ऐड नहीं किया था, ठीक है। अब मैं यार इसकी जगह पे अगर रिप्लेस एट्रीब्यूट यूज़ कर लूँ, क्या कर लूँ, रिप्लेस यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ रिप्लेस, राइट। अब अगर आप यहाँ जो भी बिहेवियर है, अब यार आप यहाँ थोड़ा नोटिस करना कि ये जो लिंक टैग है, ठीक है, मतलब जो ब्लॉक 13 वाला जो लिंक है, ठीक है, इसका बिहेवियर किस तरीके से चेंज हो जाता है, ठीक है। और ध्यान दो कि यार ये जो लिंक है वो कहाँ है, प्रोफाइल पेज पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, अपन प्रोफाइल पेज पे नेविगेट करते हैं, तो ये अपना प्रोफाइल पेज हो गया, राइट। अब अगर यार मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँ, ठीक है, ब्लॉक 12 पे, फिलहाल के लिए यार मैं जानता हूँ कि अभी कुछ चीज़ें सही से काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ कंडीशन लगाए, जैसे ही मेरा इस पेज पर राउट होगा, ठीक है, तो कंडीशन चेक करके वो दूसरी जगह पे भेज देगा, ठीक है। तो वो चीज़ अभी मैं नहीं चाहता, तो इसलिए मैंने अभी इसको कमेंट कर दिया, राइट। और हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अब मैं अगर यहाँ 12 पे क्लिक करूँगा, ठीक है, ये देखो 12 पे क्लिक किया, और एक बैक का बटन है, राइट। अगर बैक का बटन को छोड़ो, ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, इस बैक पे, तो आप देखो मेरे इस वाले पेज पे वापस आ गया, ठीक है, प्रोफाइल वाले पेज पे वापस आ गया। मगर अगर मैं अब इस ब्लॉक 13 वाले पे क्लिक करता हूँ और यहाँ इस बैक को क्लिक करता हूँ, ठीक है, ध्यान देना, क्लिक किया तो क्या हुआ, ये मेरा रूट वाले पेज पे आ गया, ठीक है। तो बेसिकली चेंजेस क्या हुए यार, चेंजेस इतना सा ही हुआ कि अगर मैं यहाँ 12 वाले पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से दोबारा बैक ले रहा हूँ, तो बेसिकली मैं अपने दोबारा से उसी पेज पे आ रहा हूँ जहाँ से मैं चला था, राइट। मगर मैंने इस ब्लॉक 13 पे क्लिक किया, उसके बाद अगर मैंने इस बैक पे क्लिक किया, तो फिर क्या हो रहा है, फिर मेरे को सॉरी यहाँ नहीं, बेसिकली अगर मैं इसका यूज़ करता हूँ, राइट, अगर मैं ब्लॉक 13 पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं ये इसको जो मेरा बैक वाला बटन है, ठीक है, अगर मैं इसको हिट करता हूँ तो मेरे को कहाँ लेके चला जाएगा, वो मेरे को लेके चला जाएगा सीधा मेरे होम पेज पे, मतलब मेरे रूट पाथ पे, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो हमने यूज़ किया अभी रिप्लेस, ठीक है। तो रिप्लेस बेसिकली काम क्या करता है, रिप्लेस ये काम करता है कि भाई जो भी आपकी अभी तक की हिस्ट्री है, ठीक है, उसको हटा के, ठीक है, डायरेक्टली रिप्लेस कर देता है आपके बैक वाले पाथ को अपने रूट वाले पाथ पे, राइट। मगर अगर आप इस रिप्लेस का यूज़ नहीं करते, ठीक है, तो बेसिकली मेरा जो कंपोनेंट है, मेरा जो डॉम है, वो रिमेंबर करके रखता है कि भाई आपका पिछला वाला पाथ कौन सा था, आपका उससे पिछले वाला पाथ कौन सा था, ठीक है। तो ये बेसिकली यूज़ है
रिप्लेस का, ठीक है। तो इसी सेम तरीके से यहाँ जो हमने राउटर डॉट पुश किया, ठीक है, अगर आप इस राउटर डॉट पुश की जगह राउटर डॉट रिप्लेस का यूज़ करोगे तो वो सेम तरीके से बिहेव करेगा जिस तरीके से हमारा यहाँ ये लिंक टैग बिहेव कर रहा था, ठीक है। तो आई होप अब आपको सारी चीज़ें यहाँ समझ में आ गई होंगी कि हम यहाँ कंडीशनल नेविगेशन किस तरीके से करते हैं, इवेंट बेस्ड नेविगेशन किस तरीके से करते हैं, और एट द सेम टाइम ये जो पुश नाम की चीज़ है और ये जो रिप्लेस नाम की चीज़ है इसका क्या यूज़ है, ठीक है, और हम इसका कहाँ यूज़ करना चाहिए, कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो यार, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।